हमारे साथ इस वक्त सीधा पटना से स्वाति खुशबू जुड़ चुकी हैं। देखिए, जो रंग स्वाति आप हमारे स्टूडियो में जमाती है ना, वो मुझे लग रहा है कि इस बार छठ का रंग आप ले गई हैं इस बार बिहार। दिखाइए जरा वहां पर कैसी रौनक है छठ को लेकर। जी बिल्कुल नवजोत जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई देती हूँ और मैं मंगल कामना करती हूँ कि छठ माई जो है वो धन धान्य से संतति से पूरे भारतवर्ष के हर एक प्रत्येक मनुष्य की गोद को भरी रहे, घर को भरी रखे। और चार पंक्तियां मैं सुनाती हूँ। बिल्कुल मैं आपसे थोड़ी सी सहमति रखती हूँ कि स्टूडियो में जो रंग जमता है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं यहाँ से भी जो है वो रंग जमाऊं। और मैं चार पंक्तियां रखती हूँ आप सभी के सामने और छठ माई से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। कृपा रूप में साथ निभाती परछाई की जय बोलो, 4 दिनों तक कठिन साधना वरदाई की जय बोलो। जल में रहकर अग्नि पुंज को जल देने का पर्व है ये, जल में रहकर अग्नि पुंज को जल देने का पर्व है ये। छठ माई की जय बोलो भाई, छठ माई की जय बोलो, छठ माई की जय बोलो, सब छठ माई की जय बोलो। और नवजोत जी, जो यह पर्व है वह सीधा हमें प्रकृति से जोड़ता है, हमें सूर्य से जोड़ता है। और जो भी इसमें इस पूजा की विधि को संपन्न करने के लिए जो भी चीजें उपयोग में लाई जाती हैं, वो सीधे सीधे हमें प्रकृति से जोड़ती हैं, क्योंकि ऐसी फल और सब्जियों का उपयोग किया जाता है जो अमूमन हम आम दिनों में नहीं करते हैं। तो इस बात को लेकर के चार पंक्तियों से मैं जोड़ने का प्रयास करती हूँ, छठ माई और प्रकृति से। पर्व प्रकृति का इससे ज्यादा खास नहीं है दुनिया में, श्रद्धा का इससे बढ़कर एहसास नहीं है दुनिया में। पर्व प्रकृति का इससे ज्यादा खास नहीं है दुनिया में, श्रद्धा का इससे बढ़कर एहसास नहीं है दुनिया में। वैसे तो व्रत नियम बहुत से होते धर्म के पथ पर हैं, वैसे तो व्रत नियम बहुत से होते धर्म के पथ पर हैं, इससे ज्यादा कठिन कोई उपवास नहीं है दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब स्वाति, बहुत खूब। चलिए एक बार जरा शिल्पी के पास चलते हैं। शिल्पी, रौनक दिखाइए वहां से हमें। बिल्कुल रौनक नवजोत दिखा भी रही हूँ और आप महसूस कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ गीत संगीत और छठी मैया की जो उपासना है वो उसको सुरों में किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो कलाकार हैं उनके मन में भी भाव इस तरह के होते हैं। ये बताइए, आप लोग जो गीत गाते हैं स्टेज पर, कभी मंच पर जैसे, लेकिन छठ के दौरान जो व्रती को एक ऊर्जा मिलती है आपके गीतों से, आपको अलग कुछ लगता है उसमें? लगता है कि आप इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, सभी कलाकार देख रहे हैं। लगभग 1 महीने से साफ सफाई चल रही है। ये एक छोटा मोटा त्योहार नहीं है, ये बहुत बड़ा विश्व का एक बहुत बड़ा त्योहार हो गया। छठी मैया का बिहार से चला था, आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। और मैं चाहूंगा इसी भाव में एक गीत सुनाना चाहूंगा। दीजिए पहला काला। काचा ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकात जा, बहंगी लचकात जा हो। केरावाज फरेला घवधिया, ओ पर सुगा मेड़रा, ओ पर सुगा मेड़रा हो। फरेला घवधिया, ओ पर सुगा मेड़रा, ओ पर सुगा मेड़रा। बाटो जे पूछेला टोहिया, बहंगी के करा के जा, बहंगी के करा के जा हो। बाट जे पूछे ले बटुहिया,
बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के। तो आज तो 4 दिन का ये बिल्कुल। पर्व शुरू हुआ है, लेकिन उत्साह उमंग आप देख सकती हैं बिल्कुल, नवजोत, उत्साह उमंग और ये लगातार धीरे-धीरे शिल्पी दिखाते 4 दिन रहिए तक हमें। लगातार चारों ओर सुनाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगे आपके पास अरविंद जी। अब हमने मान्यताओं के बारे में जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए कि किन खास बातों को, क्योंकि कहा जाता है कि स्वच्छता बहुत जरूरी है, देखिए, गलती से भी किसी गलती की कोई गुंजाइश ना रह जाए। किसी भी पूजा और पवित्रता में जब तक आपके पास स्वच्छता नहीं है उसका अधूरा फल मिलता है। और इस चीज का विशेष ध्यान इस पर्व में विशेष रखा जाता है। जो नहाए खाए का तात्पर्य यही होता है कि प्रथम दिन हम नहाते खाने में जितनी ज्यादा वो सामग्री में शुद्धता पवित्र रख सकते हैं वो रखते हैं, यहाँ तक कि घर की कोई सामग्री ना यूज करके उसको पवित्र इकट्ठा करते हैं। और ये चीज आप देखें कि किसी भी स्टील के या किसी भी प्रकार के बर्तन का यूज नहीं होता, टोटल बर्तन उसमें मिट्टी के होते हैं, क्योंकि हमारी जो शरीर की शुद्धता होती है जल और मिट्टी से होती है। हाँ। और आत्मा की शुद्धता परमात्मा के नाम से होती है। तो जो मिट्टी से शुद्धता होती है वो मिट्टी के बर्तनों में खाने को पकाया जाता है। दूसरे दिन आपका जो है जो बनाते हैं, जिसको इतनी पवित्रता और शुद्धता के साथ बनाते हैं कि वो गन्ने के रस से आपके ठिगुआ आदि, जो चावल की खीर आदि सब कुछ तैयार किए जाते हैं। जो दूसरे दिन का हमारा होता है वो खरना होता है, अर्थात उसमें एक तिनका तक नहीं रहना चाहिए, इतना साफ सुथरा और क्लीन हो, उसको जो है शुद्ध होना चाहिए। और जो आप अपना बर्तन वो तैयार करते हैं, यानी जो आप अपना डोला तैयार करते हैं, उस डोले में सारी चीजें जितने भी फल है उसमें एक एक में आप जो है पवित्र चंदन या सिंदूर आदि लगाते हैं। और उसको बिल्कुल ढलते हुए सूर्य को, जब ढलता हुआ सूर्य है आप सूर्य को अर्घ दे के आते हैं। फिर प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जैसे सूर्य का उदय होना है उससे पूर्व आप जल में जाकर के प्रवेश करते हैं और इंतजार करते हैं भगवान आदि नारायण सूर्य का। और सूर्य के उगने से पूर्व आप कम से कम वहां खड़े होकर सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करते हैं और फिर सूर्य को अर्घ देते हैं। आज के दिन ही सूर्य का राशि का भी परिवर्तन हो रहा है। आज सूर्य जो है अपनी नीच यानी तुला राशि से वृश्चिक राशि में आए हैं। तो आज सूर्य की बलिष्ठता है। जो भी भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इस व्रत का जो सारांश है, इस व्रत का जो सारांश है, सारांश इस व्रत का जो है सभी प्रकार की समृद्धि और संतान प्राप्ति का। बिल्कुल। और ऐसे में इस बार कहा जा रहा है वाना जी बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है, वो भी बता दीजिए। सॉरी मैं आपको फॉलो नहीं कर पा रही। हाँ, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस बार छठ पर्व को लेकर बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है, वो भी क्या है ये भी बताइए हमें। इस बार जो है सुनफा योग बन रहा है, इस पूरे पर्व में वाशी योग बन रहा है, पराक्रम योग बन रहा है, अनंदागी योग बन रहा है। तो बहुत सारे नए नए जो है बहुत सारे योग बन रहे हैं। ये जो पर्व होता है सूर्यदेव की आराधना के लिए होता है, सूर्यदेव को ग्रैटिट्यूड धन्यवाद देने के लिए होता है। इसमें सबसे ज्यादा सूर्यदेव की महानता होती है। और जो छठी मैया है, जो भी लोग निस्संतान है, जो कोई भी चाइल्ड बर्थ के इश्यूज फेस कर रहे हैं या कंसीव नहीं कर पाए, उनके लिए भी ये व्रत रखना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। इसमें खरना की बहुत ज्यादा महत्वता होती है, क्योंकि खरना जो होता है छठ के दूसरे दिन जो है खरना बनाया जाता है। खरना के दिन जो व्रती होती है उस दिन से 2 दिन के लिए पूरी साधना में चली जाती है। आम की लकड़ी पर नए चूल्हे पर जो है खरना इस दिन बनाया जाता है। गन्ने के रस की खीर, चावल का पीठा जो है इस दिन बनाया जाता है। गुड़ की खीर की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। इस दिन जो है व्रती जमीन पर सोती है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनता है। अगर व्रती जो होती है वो चीनी और नमक का भी जो है निषेध करती है, उसको वो भी नहीं लेना होता। खरना का दिन जो होता है छठ के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।